होता है अंडली, उसको बोलता है अंडली, तो उसका बारीक काना भी करता है। उस तरह इस सब्जी का संग्रह करता है और उसको कब कब तक बनाता है ये लोग। तो जब जब उनको ज़रूरत पड़ेगी कि ये साग भाजी की असत होगी, उसी समय में यहाँ का लोग इस प्रकार की सब्जी बनाकर वो अपना गुजरान या अपना खाने का जो हो वो इस सब्जी का पूर्ति करता है। उसी तरह दूसरा ये सब्जी है, वो काटाला सफ़ेद कोला है। ये काटा का सफ़ेद कोला आता है, ये बड़ा इस तरह का बड़ा होता है। तो उसी को यहाँ की महिलाओं या पुरुष वर्ग क्या करता है, तो वो लोग करता है हमारे यहाँ का या आसपास का विस्तार का, कि ये कोला पूरा पक जाता है तब उसको तोड़ते हैं, यहाँ चीरा लगाते हैं और उसका जो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा के भाग में वो करके और पूरा ताप में सूखने देता है। सूखने के बाद ये पूरा एक ऐसा हो जाता है, एक पट्टी जैसा है, कागज की पट्टी जैसा। लेकिन जब उसको यहाँ की बहनों जब उनको बनाने के लिए चूल्हा पर रखता है, तब वो पूरा बाफ होकर ये पूरा फरी फूल जाता है, वापस फूल जाता है। और फूलने के बाद ये बाफ हो गया, तब उसको मरी मसाला जब तरह का जो इसका प्रमाण अनुसार ये लोग इसमें मसाला मिलाकर उसका वघार करता है। इस तरह हर प्रकार की सब्जियां यहाँ हर प्रकार की हमारे गांव या आसपास के विस्तार में, ये दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह की सब्जियां। दूसरी है चना की भाजी, ये चना की भाजी है, तो उसको भी ये लोग चना की भाजी ये सुखा कर रखते हैं और हर 12 मास उसको भोजन में सब्जी बनाकर खाता है। भोजन इसकी बनाने की प्रक्रिया थोड़ी इनसे अलग है। इन सब्जी को वो कढ़ी के रूप में भी बनाता है और भाजी के रूप में भी बनाता है। तो ये कढ़ी के रूप में बनाने के लिए प्रथम तो ये वो उसके लिए सामग्री तैयार करता है, ये मसाला वगैरह तैयार करती है कि आनो वघार कौन करे कहिए। सरी आखा किती आम तमको वगार दे कोण एने वगार दो मग आमा बनाई दीजिए। हो बना दे जा मी दोळे ने सुले बे हो जा दोळे ते सुले बे जा अब आगे आती जा अगले को बना दे को कटाळो जाना हो खातो कोला ये दरिया होती है ना, दरिया है कि दरिया आवाज आती है। घर से वो है कि पानी असल हम ये पानी से है सब आप गड़ो से रसोड़ा न पानी नहीं तो मुझे लगता है हाँ नहीं पानी ना खाना ला बढ़ जाओ ला कोई बुला ना अब बाफी रहेगी। ओ बाकी ला सब्जी दाव देना। ये कंदमूल वर्ग का साग भाजी कंदमूल वड़ी ने वगार दे आने वड़ी અને ગોળ નાખીને લાડવા બના શકતો ખબર है कि ज्यादा रोटला चला कटका हांडी लाडवा बनावे हमारे मन की चीज
વાધીની બાતો બળી જાય ગઈ ગઈ મરમીલા સફેદ કોળ લેવા નથી કાઢી મૂકી એને કાઢ દે તોડ લાવે કે ઢાંકણમાં તો બરોબર બફાઈ જાય તો કમ્પ્લીટ લોટ જેવો થઈ જાય બફાઈ હું ભાઈ ગાડી રહે લાવું થાળી નહીં ઉતાર દો થઈ ગયો થઈ ગયું હા તો પછી કાઢી લો એ આમાં કાઢ લો કે રોટલા બનાવવાના હજુ 3 આઈટમ બનાવવાની બાકી છે ફટાફટ બનાવો પણ એક જણી લાવ કે તો તમે ખાલી કરો આમાં આમાં હે ને નાઇકી વાળું છે તો નાઇકીનો ભેગા ભેગી ના નાઇકીનો ફરક જુદો પડે મને ખવાડે તો ગુંડો બનાવીએ ને ના પણ ખવાડીએ ને બધું સરસ જ બેડી હે તો હાથ સુધી ખાઈને તમે બધું મારે સબ્જી બંને ને કમ્પ્લીટ સડી ગઈ તમારી કાશી ની રહી ગઈ પાણી નાખો ભાઈ થોડી પાણી આ રહ્યું હાથ પાણી આપી દે લોટ લેતા આવો અને બીજી બનાવે ના એ તો એક જ બને બીજી આઈટમ એક જ બને એટલે ચાલે ઓકે આ નજીક રાખજો મકાઈનો લોટ હમ હું તો કે દાણા એવું હા ના પણ થોડું ચાલ છે આ મિક્સમાં નાખી દીધી સુરતીમાં આવ્યા હતી લે બધું બનાય નહીં આ તેલનું ઢક્કન કામ તેલ થયું હે આવું તો કેવું બનાવવાનું આવતે નથી બનાવવાનું ચાલી જાવ પતી ગયું ઓહો એની પડી ગઈ છે થોડી હવે બધું તારા આઈટમ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ થોડુંક બફાવાની દીધું સમજી આ હુકર નતા બનાવવાના પેલું લાવીને બનાવી દેવાનું લીલું લાવીને તરત બનાવવાનું સારું થતું થાળી અંદર બનાવતા
हाँ ले ले बोला पाँच फिर अभी फिर बना फिर बस पंचमहाल जिला दाहोद प्रांतना ये हमारा संजेली तालुका का भाणपुर गांव है। यहाँ के हमारी जो आदिवासी परंपरा मुजब जो सब्जियाँ एकत्रित करने का तरीका है तो वो आज हम दिखा रहा है। तो उसमें हमारे गांव में आजू बाजू की जो महिलाएं वो बहनों है उसने ये सब्जियां बनाई है तो उसके बारे में मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये सब्जियां है वो पापड़ी आती है, देसी पापड़ी। तो उसी का जो फोतरा आता है वेस्टेज पे रखता है तो उसी को हम इस तरह के यहाँ पर सुकौणु करते हैं। सुकौणु करने के बाद उसका ये सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी में क्या करता है प्रथम तो उसमें जो मसाला आता है मसाला है दाखला तरीके 10 ग्राम मिर्च, 5 ग्राम जैसा वो दाना जीरू वगैरह का जो खांडेला यहाँ खुद खांड के तैयार करती है यहाँ की बहनों, वो तैयार करके उसमें ज़रूरी मात्रा में तेल लेता है या 50 ग्राम 100 ग्राम की मात्रा में जितनी ये सब्जी बनाना है तो उसकी मात्रा में ये तेल लेता है और उसका वघार करके ये सब्जियाँ तैयार होती है। उस तरह दूसरी सब्जियाँ है वो ये काचरा की सब्जियाँ है वो सब्जियाँ अपन सीजन आधारित हमारे एरिया में होती है। तो उसको भी ये सुखाकर ये रखता है और सुखाने के बाद उसका भी वो 12 मास सब्जियां बनाकर खाता है। वो इस तरह का कोठड़ा में से तैयार की जाती है। और ये है ये अरणी की कड़ी, उसको बोलता है अरणी की भाजी बोलता है। वो चना या सील की भाजी में से तैयार होती है। तो उसको भी ये सीजन में ये लोग हमारे यहाँ का ये लोग है तो उसको भी इस तरह उसको भी सुखा कर रखते हैं और सुखाने के बाद उसमें ज़रूरी मात्रा में वो मसाला लेता है। जितना घर में 10 का परिवार है तो 10 के अनुसंधान में 50 ग्राम या 20 ग्राम मरचू 30 ग्राम मरचू इस तरह से ये मरचा का प्रमाण निकलता है। इस तरह वो दूसरा मसाला आता है वो वघार करने का, तो वो भी मसाला इस तरह वो इस्तेमाल करता है 10 ग्राम 15 ग्राम के मात्रा में।
और तेल भी इसके हम 50 ग्राम 100 ग्राम की मात्रा में इसमें इस्तेमाल करता है। और इस सब्जी की विशेषता यही है यहाँ की कि इस सब्जी में खटास की मात्रा है। तो यहाँ का लोग की ये मान्यता है कि ये गैस एसिडिटी वगैरह की वो बीमारियाँ होती है, उसमें ये उपचार तरीके यहाँ का लोग उपयोग करते हैं इस सब्जी का। दूसरी सब्जियाँ है ये कंदमूल की है। तो ये कंदमूल वर्ग का यहाँ हमारा एरिया में छोड़ होता है वेला। तो वेला पे ये सब्जियाँ लगती है। तो ये इस वेला पे वो तैयार होता है, इस तरह का कोठमड़ा जैसा तैयार होता है। तो उसको भी यहाँ का लोग हर 12 मास में यहाँ संग्रह करके रखता है। उसको सुखाता नहीं है, लेकिन उसी अवस्था में वो रखता है यहाँ पर। और उसमें भी वो संवार कर वो मसाला उनके प्रमाण में मसाला मिलाता है। तेल मरचू मसालो हड़दर धाना जीरू ये सब वगैरह इसका प्रमाण में मिलाकर उसका सब्जी बनाकर 12 मास में उसकी इच्छा हो तब वो खाते हैं। और ये है ये सफ़ेद कोला आता है, उसी में से ये सब्जियां बनती है। उसको सुखाकर ये सब्जियां बनवाया जाती है। और हर 12 मास में ये सब्जियां का वही इस्तेमाल करता है। ये सब्जियां का रखने का यहाँ का लोगों का मेन आशय है। यहाँ वर्षात आधारित खेती होती है, तो उस समय में ये सब्जियां मिल सकती है और लीली साग भाजी कम मिले, इसलिए इस तरह की सब्जियां यहाँ का लोग इस्तेमाल करते हैं। और हर सीजन में हर प्रकार की इस तरह की सब्जियां रखते हैं। तो इस सब्जियां के बारे में कुछ विशेषताएं रखते हैं। ये सब्जियां जब खेत में पकती है, ये कासरा वगैरह, तो उसी को तुरंत ये लोग हमारा यहाँ का लोग तुरंत खाता नहीं है, लेकिन उसका क्या है वो देव आता है, वो उसको गांव की माता गांव का देव, उसको खेड़ा का देव वो उस तरीके वो पूछते हैं। तो उसी को ये सब्जियां तैयार होने के बाद उसी को प्रथम वो चढ़ाने के लिए वो तैयार करते हैं। और उसको वो रोटला या वगैरह सब बनाता है, तो उसी का या भोग धरते हैं। भोग धराकर ये सब्जियां के इस्तेमाल करता है। और उसी के पाछड़ उन लोगों का कहना ऐसा है कि हमारे यहाँ का लोग का कहना ऐसा है कि इस तरह से भोग धराने के बाद सब्जियां खाने से कोई रोग या सब्जियां में जीवात वो होती है वो नष्ट हो जाती है, ऐसा यहाँ का लोग की मान्यता है। और दूसरी ये सब्जियां ये पहले जो अगाव का समय में तो ज्यादातर ये लग्न प्रसंग में भी इस्तेमाल करता था, अभी इस्तेमाल करता है लेकिन कम मात्रा में इस्तेमाल होती है। और ज़्यादातर यहाँ वो दूसरी सब्जियां आ गई है, वो बाजार में मिलती है, वो सब्जियां लाने का વધારે तरीका हो गया है। वो बाजार में मिलते हैं रिंगण भिंडा टमाटा ये सब फुलावर जैसी सब्जियां लाता है। और ये सब्जियां आरोग्य की दृष्टि सही है, वो लोग भी जानते हैं, तब भी यहाँ ये सब्जियां लुप्त हो रही है। यहाँ की ये सब्जियां और ये वो मक्का ज्वार पछे डांगर कांग भट्टी इस तरह का जो रोटला बनाता था, ये अभी देखने मिलता नहीं है। तो समाज का जो तरीका है वो थोड़ा बदल गया है और ये सब्जियां लुप्त हो रही है। और वो असली जो खाना था, जो झाड़ा होता था, तब जो डांगर का जो रोटी बनाकर देता था, तो बच्चे या वो बड़े को झाड़ा मिट जाता था। तो ये चीज अभी देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरा जो गर्भवती महिला है उसको जो प्रसूति होती है, तो उसी में भी वो लोग कोदरी करके जो खिलाता था, वो भी अपने घर पे कोदरी निकालते थे खानड़िया में खांड के। तो वो भी अभी दिखाई नहीं रहा है, वो भी बाजार में से लाकर वो खिला रहा है। वो आगे ऐसा नहीं था। इस तरह का सभी प्रकार का खुराक है यहाँ का, वो अभी लुप्त हो रहा है।
हमारा यह दाहोद प्रांत या पूरा पंचमहाल प्रांत की बात करूं तो यहाँ का ये लोग का हमारा समाज का ये सुबह उठ के जो भोजन करने की प्रक्रिया है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। सवार में वो उठता है तब वो नाश्ता के रूप में आगे क्या करता था और अभी थोड़ा क्या करता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो सवार में जो बालको या मोटा जो नाश्ता का इस्तेमाल करता है उसमें जो सांजे जो भोजन बनावे से शाम को जो भोजन बनाता है उसी का जो भोजन बचा हुआ भोजन का वो इस्तेमाल करता है। बचा हुआ भोजन को इस्तेमाल करता है उसका वो किस तरह के इस्तेमाल करता है तो वो बचा हुआ भोजन को रोटला इस तरह का रोटा है तो उसको फिर से वो उसको गर्म करता है। और सब्जियां है तो उसको भी थोड़ा सा गर्म करके वो बच्चों या वो खुद भी खाता है। उस तरह का ये उसका सवार का भोजन है। और बपोर का भोजन में ये लोग क्या करता है कि बपोर का भोजन वो लोग गर्म बनाता है 10 या 12 बजे तो वो गर्म बनाकर खाता है। और उसी का जो बचा हुआ भोजन वो शाम को भी वो खाता है। वो किसी वेस्टेज में फेंकने की कोशिश करता नहीं है। इस तरह का यहाँ का लोग का खाने का तरीका है।